गांव का वो कोना जहां धूप सबसे आखिर में पहुंचती थी, वहीं एक पुराना सा कच्चा घर खड़ा था। दीवारें टेढ़ी, छत से झांकती बांस की बलियां और आंगन में फैली मिट्टी की खुशबू, जैसे किसी भूली बिसरी स्मृति की छाया हो जो वक्त के पन्नों में दबकर भी मिट नहीं सकी। और उसी घर में रहती थी गीता, अकेली, शांत और वर्षों से दुख को गले लगाए। गीता का जीवन कभी इतना अकेला नहीं था। बचपन में वो बहुत चंचल थी, माँ की डांट खाकर भी गुनगुनाती रहती। पिताजी के साथ खेतों में जाती तो मिट्टी के ढेले बनाकर घंटों खेलती। उसे नहीं पता था कि कुछ सालों बाद यही मिट्टी उसके माथे का सिंदूर छीन लेगी और वही खेत उसके संघर्ष की कहानी लिखेंगे। ब्याह के समय गीता की उम्र मुश्किल से 17 रही होगी। उसका पति शिव नारायण गांव के ही एक मजदूर परिवार से था, सीधा साधा, मेहनती। घर में न सुख सुविधाएं थीं, न कोई बड़ा सपना, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए जो अपनापन था वही सब कुछ था। शादी के बाद के दिन चाहे कठिन थे, पर गीता के चेहरे पर सदा एक संतोष की रेखा रहती थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर के काम निपटाकर खेतों की राह पकड़ती और शाम को थकी हुई पर संतुष्ट होकर लौटती। उसके हाथों में दरारें थीं, पैरों में बिवाइयां, लेकिन दिल में एक घर बसाने का सपना था। शादी के तीसरे वर्ष एक छोटा सा चमत्कार हुआ। गीता गर्भवती हुई। उस खबर ने जैसे सूने आंगन में फागुन के फूल खिला दिए। गांव की स्त्रियों ने गीत गाए और गीता ने अपनी ममता के पहले बीज को सीने में संजो लिया। वो हर दिन अपने आने वाले बच्चे की कल्पना करती। क्या वो उसके जैसा होगा या पिता की आंखें पाएगा? हर रोटी के निवाले में वो अब एक नन्हे जीवन का हिस्सा बचाकर रखती। लेकिन नियति का स्वभाव क्रूर होता है। प्रसव के 2 महीने पहले शिव नारायण एक निर्माणाधीन इमारत से गिर पड़ा। मजदूरी के लिए गया था और वापस लौटा तो लकड़ी के तख्ते पर लेटा हुआ, चुप, स्थिर और हमेशा के लिए मौन। उस दिन गांव की औरतों ने गीता को संभालने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में न आंसू थे न आवाज, जैसे भीतर से कुछ टूट गया हो हमेशा के लिए। उस रात वो आंगन में बैठी रही, बिना कुछ बोले, बिना हिले। सिर्फ एक बात तय कर ली, अब वो जिएगी, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चे के लिए। 7 महीने पूरे होने पर गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। माँ बनने का सुख और पति को खोने का दुख, दोनों का मिला जुला असर उसकी आंखों में देखा जा सकता था। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा छुपा होता था। उसका बेटा, जिसे वो प्रेम से रवि कहने लगी थी, उसकी दुनिया बन गया। अब उसका हर दिन रवि के लिए था, उसके दूध, उसके कपड़े, उसके सपनों के लिए। दूसरों के खेतों में काम करके, अपने पेट से लड़ाई करके उसने रवि को पालना शुरू किया। रवि जब 3 साल का हुआ तो गीता ने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। गांव के स्कूल तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की कच्ची पगडंडी पार करनी होती थी। गीता उसे गोद में उठाकर ले जाती, फिर वहीं स्कूल की बाउंड्री के पास बैठ जाती, जब तक छुट्टी ना हो जाए। वो डरती थी कि कहीं कोई उसे अकेला न छोड़ दे। वो गांव के अमीर बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखती, उनके टिफिन और किताबों को निहारती, फिर अपने पुराने कपड़ों में लिपटे बेटे को देखती और धीरे से मन में बोलती, मेरा बेटा भी एक दिन कुछ बनेगा। रवि बड़ा होने लगा, उसका मन पढ़ाई में लगता था। वो गांव में इकलौता लड़का था जो हर कक्षा में अव्वल आता। अध्यापक भी उसकी तारीफ करते, लेकिन हर साल की किताबें, फीस, यूनिफॉर्म, गीता के लिए ये बोझ बढ़ते जा रहे थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ की पुरानी चूड़ियाँ बेच दी, एक गाय को गिरवी रख दिया और एक दिन अपने पुराने गहनों की पोटली खोली, जिसमें शादी के समय की आखिरी निशानियाँ थीं, और उन्हें भी बेच डाला। रवि 10वीं में पहुंचा। अब उसका सपना था शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का, लेकिन गीता को शहर से डर लगता था। उसे लगता था कि शहर उसका बेटा छीन लेगा, जैसे जिंदगी ने उसका पति छीन लिया था। फिर भी उसने रवि की आंखों की चमक देखी और चुपचाप सिर हिलाकर उसे शहर भेज दिया। वो अकेली रह गई थी। उसका आंगन सूना था, चूल्हा भी जैसे ठंडा पड़ गया था, लेकिन वो हर शाम एक काम करती, बेटे की पुरानी किताबें निकालकर उन्हें फेरती रहती, जैसे उसकी खुशबू महसूस करना चाहती हो। वर्षों बीते, रवि ने पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह से उसने गीता के लिए एक साड़ी और रेडियो भेजा। गीता ने वो साड़ी कभी पहनी नहीं, बस संदूक में रख दी और हर महीने उसे निकालकर देखती, सहलाती और फिर मोड़ कर रख देती। गीता अब बूढ़ी हो चली थी। बालों की काली लटें अब पूरी तरह सफेद हो गई थीं
और चेहरा झुर्रियों से ढक गया था, लेकिन उसके हाथ अभी भी सुबह उठकर वही दिनचर्या निभाते थे, जैसे जिंदगी अब एक आदत बन गई हो, एक रीत जिसे निभाना ही उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य था। घर में एक कोने में रखा पुराना रेडियो जो रवि ने भेजा था, अक्सर बंद ही रहता। कभी कभी वो सुबह उसे चालू कर देती, बस इतना कि कोई आवाज घर में गूंजती रहे। लेकिन जब भी कोई गाना बजता जिसमें माँ का जिक्र होता, वो रेडियो को चुपचाप बंद कर देती। रवि अब महीने में एक बार फोन करता था। वो बताता था कि नौकरी कितनी व्यस्त हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और शहर की दौड़ में थकान छा जाती है। गीता चुपचाप सुनती थी, कुछ बोलती नहीं थी। वो जानती थी उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और जिंदगी अब उसके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका बेटा, जो कभी उसके सीने से चिपक कर सोता था, अब किसी और की बाहों में सुकून पाता होगा। एक दिन डाकिया आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसमें बेटे की शादी का कार्ड था। गीता ने कार्ड को हाथ में लेकर देर तक देखा। दुल्हन का नाम, तारीख, जगह सब साफ लिखा था, लेकिन गीता की आंखें वहीं अटक गईं, बेटे के नाम पर। उसी नाम के नीचे, जिसकी उंगली पकड़कर वो खेतों में चली जाती थी, अब एक नया नाम जुड़ रहा था। उसने शादी में जाने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, पर भीतर की बात थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटे की नई दुनिया में वो एक परछाई बनकर जाए। वो चाहती थी कि बेटा खुलकर जिए, बिना किसी बोझ के। शादी के बाद कुछ सालों तक बेटे ने चिट्ठियां भेजीं, उपहार आए, मिठाइयां भी, लेकिन धीरे धीरे वो सब भी कम होता गया। अब त्योहार आते तो गीता अपने आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाती और बस आकाश की ओर देखती रहती, जैसे किसी उड़ते पक्षी में अपने बेटे की झलक खोज रही हो। वो अब गांव में वो अकेली विधवा बन चुकी थी। कोई पूछता नहीं था, कोई आता नहीं था। बस कभी कभी गांव की महिलाएं कुछ देने आ जाती, पर वो चुपचाप उनका सामान ले लेती, बिना आंखों में कोई भाव लाए। उसका शरीर अब साथ नहीं देता था। कई बार कमर झुककर नहीं उठती, कई बार हड्डियों में दर्द ऐसा कि वो रात को लेटकर रोती, पर आवाज बाहर नहीं आने देती। उसके आंसू तक अब थक चुके थे, जैसे रोना भी एक पुरानी बात हो गई हो। एक बार गांव के प्रधान ने उसके बेटे से बात की। कहा कि गीता अब अकेली नहीं रह सकती, उसे ले जाओ या गांव के वृद्धाश्रम में भेज दो। बेटे ने फोन किया और कहा, माँ आ जाओ ना, तुम्हें अब यहाँ रहना चाहिए। लेकिन गीता ने फिर वही मौन ओढ़ लिया। उसने नहीं बताया कि वो अपने आंगन से बिछड़ने से डरती है, उस आंगन से जहाँ उसका पति अंतिम बार लेटा था, जहाँ उसके बेटे ने पहली बार चलना सीखा था। वो नहीं जाना चाहती थी। कुछ महीने बाद गांव में एक ठंड आई, बहुत सर्द हवाएं, धुंध से ढका सूरज और हर तरफ सन्नाटा। उसी सर्दी की एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, गीता भी अपने बिस्तर पर लेटी। तकिए के नीचे बेटे की बचपन की तस्वीर थी, जिसे वो हर रात सिर के नीचे रखकर सोती थी। सुबह जब गांव की एक स्त्री दूध देने आई तो उसने गीता को उसी मुद्रा में देखा, आंखें बंद, चेहरा शांत और होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे वो अपने पति और बेटे दोनों से मिलने किसी और दुनिया की ओर निकल चुकी हो। उसके अंतिम संस्कार में गांव के कुछ बुजुर्ग आई, बेटे को सूचना भेजी गई, वो 2 दिन बाद पहुंचा। गीता की चिता जल चुकी थी, लेकिन आंगन में उसकी गंध अब भी थी। रवि कुछ देर तक वहीं आंगन में बैठा रहा। उसने वो खाट देखी जिस पर माँ सोया करती थी, वो तस्वीर देखी जो उसके बचपन की थी, और तब शायद पहली बार उसके भीतर कुछ टूटा, एक गहरा पछतावा, एक गूंगी पुकार। लेकिन अब कोई उत्तर नहीं था। अब वहाँ केवल एक खाली आंगन था, एक सूनी दीवार और एक बूढ़ी आत्मा की स्मृति जो चुपचाप, बिना शिकायत, बिना आवाज, सिर्फ प्रेम और त्याग की मिसाल बनकर हमेशा के लिए चली गई थी। उस दिन गांव में अजीब सी शांति थी। हवाएं धीमी चल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया हो। गीता अब इस संसार में नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति मिट्टी में, दीवारों में और हवा में अब भी मौजूद थी। हर कोना कुछ कहता था, कुछ अधूरा, कुछ गहरा। रवि 2 दिन बाद गांव पहुंचा था। शहर से आया था, कपड़े प्रेस किए हुए, आंखों पर काला चश्मा और साथ में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा। पर चेहरे पर एक ऐसी बेचैनी थी जो शब्दों में नहीं उतर सकती। वो आंगन में पहुंचा, जहां कभी वो माँ की गोद में लेटा करता था। अब वहां बस एक सूनी खाट थी जिस पर माँ लेटी थी आखिरी बार। पास में एक संदूक रखा था,
पुराना लकड़ी का, जिसमें गीता अपनी सबसे प्यारी चीजें रखा करती थी। रवि ने उस संदूक को खोला। उसमें पुरानी चिट्ठियां थीं, वही जो उसने कभी कभी माँ को भेजी थीं। कुछ पुराने कपड़े, एक टूटा हुआ चूड़ी का जोड़ा और बीच में रखी उसकी बचपन की तस्वीर। गीता ने ये सब सहेज कर रखा था, जैसे वो हर दिन इन्हें देखती रही हो। रवि ने पहली बार महसूस किया कि माँ की जिंदगी क्या थी, एक लंबा इंतजार बिना किसी शिकायत के। वो जिस माँ को व्यस्तता के कारण भूलता गया, वही माँ हर दिन उसकी यादों में जिंदा रही। वो अब गांव के लोगों से बात करने लगा। कोई भी ये नहीं कह सका कि गीता ने कभी किसी से कोई शिकायत की हो। उसने कभी बेटे को कोसा नहीं, कभी अपने अकेलेपन को उजागर नहीं किया। वो बस चुपचाप जीती रही और एक एक दिन गिनकर काटती रही। रवि अब हर कोने को देख रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। वो तुलसी का चौरा, जहाँ माँ रोज दिया जलाती थी, वो मिट्टी का घड़ा जिसमें वो पानी रखती थी, और आंगन के एक कोने में रखा वो छोटा सा दीपक जिसे गीता हर संध्या जलाती थी, बेटे की कुशलता की कामना में। वो अब उन स्मृतियों से घिरा हुआ था जो कभी उसे बोझ लगती थीं। वो जान गया था कि उसकी माँ का प्रेम कभी शर्तों पर नहीं था। वो जान चुका था कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, गीता ने कभी खुद को विधवा नहीं माना। वो आजीवन एक पत्नी और माँ रही। गीता की मृत्यु के बाद गांव में कुछ बदल गया था। उसकी खामोशी अब लोगों को सुनाई देने लगी थी। महिलाएं अब उसे मिसाल के रूप में याद करतीं, जो बिना बोले सब कुछ कह गईं। गांव के वृद्ध जब शाम को चौपाल पर बैठते तो गीता की बात जरूर होती, उसकी मेहनत, उसका त्याग और उसका अकेलापन। रवि ने गांव में कुछ दिन रुकने का निर्णय लिया। उसने उस घर को मरम्मत करवाई, दीवारें पुतवाई, छत ठीक करवाई और आंगन में माँ के नाम का एक छोटा सा दीपक स्तंभ बनवाया, जहाँ हर शाम दिया जलाया जाने लगा। वो जानता था अब माँ नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति अब भी हर सांस में थी। कुछ सप्ताह बाद रवि वापस शहर चला गया, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं गया। वो माँ की कुछ किताबें, उसकी एक पुरानी तस्वीर और एक चुटीली लाल चूड़ी साथ ले गया। वो चूड़ी जो गीता ने शादी के वक्त पहनी थी और आखिरी दिन तक सहेज कर रखी थी। अब रवि हर साल माँ की पुण्यतिथि पर गांव आता, दीप जलाता, आंगन में बैठता और फिर उस घाट पर कुछ समय बिताता। वहाँ कोई आवाज नहीं होती, लेकिन एक गूंज होती थी जो कहती थी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बेटा, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ तेरा सुख ही मेरी पूजा थी। गांव में अब भी जब कोई बच्चा माँ से नाराज होता तो उसे गीता की कहानी सुनाई जाती, कैसे एक स्त्री ने अपने अकेलेपन को शक्ति बना लिया और अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, और बच्चे चुप हो जाते। समय बीतता गया। गीता की मृत्यु को अब वर्षों हो चुके थे। रवि का बेटा अब बड़ा हो चुका था और एक दिन वो भी गाँव आया अपने पिता के साथ। वो आंगन में बैठा, दीपक जलते देखा और पूछा, पापा ये कौन थी? रवि चुप रहा कुछ देर, फिर उसने बेटे को वो संदूक दिखाया, वही जिसमें माँ की यादें थीं, और कहा, वो मेरी माँ थी, एक विधवा, लेकिन मेरे लिए उन्होंने पूरी दुनिया को अकेले जिया। उस दिन रवि ने बेटे को माँ की पूरी कहानी सुनाई, वही कहानी जो शब्दों से नहीं दिल से निकलती थी, और बेटे की आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो शायद गीता कभी देख न सकी, लेकिन जिनकी अनुभूति उसे जरूर होती। अब भी जब शाम होती है और गांव की गलियों में सन्नाटा फैलता है, एक आंगन में दिया जलता है, धीरे धीरे टिमटिमाता हुआ। वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन लगता है जैसे किसी स्त्री की आत्मा अब भी बैठी है, साड़ी का पल्लू सिर पर डाले, हाथों में पूजा की थाली लिए और नजरें आकाश की ओर टिकाए। क्योंकि कुछ कहानियां मरती नहीं, वो सांसों में समा जाती हैं, और एक विधवा की कहानी भी उन्हीं में से एक थी।